हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वैसा ही एक क्वेश्चन उन्होंने बना दिया कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो बताओ, जीरो रेशनल है कि इरेशनल है? तो देखो, जीरो जो है उसके अपॉन में क्या नंबर हो सकता है? वन भी हो सकता है। जीरो के अपॉन में टू होगा तब भी आंसर जीरो आएगा, जीरो के अपॉन में थ्री होगा तब भी आंसर जीरो आएगा। तो ये तो कंफर्म है कि ऊपर जीरो है, इंटीजर है, कोई बात नहीं। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? इंटीजर्स है, एक्सेप्ट जीरो। तो ये क्या फॉलो कर रहा है? रेशनल नंबर के सारे रूल्स फॉलो करता है जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं कि p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और p और q जो है इंटीजर्स होने चाहिए, एक्सेप्ट q इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसा ही हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यस, yes, zero is a rational number because zero can be written in the form of p by q where q is not equal to zero। चलते हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। देखो, एक जनरल सी बात है कि दो जो नंबर्स हैं उनके बीच में रैशनल और इरेशनल नंबर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट्स, बहुत सारे। अब आपको देखने में लग रहा है वो 3 और 4 के बीच में कैसे मिलेंगे, तो इसका बहुत सिंपल सा वे है, आइए हम करते हैं। देखो, 3 गिवन है, हम पहले 3 लिख लेंगे, फिर यहां पर लिखेंगे 4। देखो, ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? p बाय क्यू की फॉर्म में होगा, इसके अपॉन में 1 है, अंडरस्टूड है, इसके अपॉन में भी 1 है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है? अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें इसको भी और सेम इसको भी कर देते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे इसके। अब देखिए, 10 से क्यों किया? अगर 6 पूछे तो आप 7 से भी कर सकते हो ऊपर नीचे, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर अलग नहीं करना है, नहीं तो आप उसके बीच में फाइंड करना टफ हो जाएगा। तो आपको 7 से ऊपर नीचे या मल्टीप्लाई करो, या 8 से या 9 से। 10 से इसलिए करते हैं, बहुत ईजी है, जीरो करना है मल्टीप्लीकेशन में, आपको ऐड एंड आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा ये आ गया। अब हमारे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं दोनों के, तो इसके बीच में हमारे पास कितने सारे हैं? 9 है, तो हमें कितने लिखने हैं? 6। तो हम काउंट करते हैं, देखो 30/10 से बड़े की बात करें क्या आ जाएगा? 31। और क्या है हमारे पास? 32 है, 33, 34, 35, 36, कितने हो गए? 6। और ये हमारा 40/10 से छोटे हैं। तो ये सारे नंबर्स हमारे, इसके अलावा अगर ज्यादा भी पूछें तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट है, बहुत सारे कर सकते हैं। आपको और चाहिए, आप इनको 100 मतलब मल्टीप्लाई 100 से करा दो तो 300, 400 ऐसे आपके पास नंबर आएंगे, और 3 और 400 के बीच में आपके पास 99 आ जाते हैं। बहुत सारे हैं, मतलब हम जितने चाहे उतने फाइंड कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो देखा 3 एंड 4 होगा, अब 3/5 एंड 4/5 आ गया। तो इसके अपॉन में भी अगर देखें कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, अगर सेम है तो हमें इसको इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है, जो कि एलसीएम लेते हैं फिर उसके बाद जो प्रोसेस है, तो वो तो हमें करना नहीं है, हमें पहले से डिनोमिनेटर सेम मिल गए। अब क्या करें? इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 10 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, और सिमिलरली इसमें भी 10 से करेंगे ताकि इनके दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो अलग ना हो जाए, क्योंकि हम कंपेयर करके इजिली इसके बीच में फाइंड कर पाएंगे। अब हमारे पास फिर से वही 9 आ गए, बट हमें तो 5 चाहिए, तो लिख देते हैं कौन कौन सा हो गया। हम लिख सकते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। तो ये हमारे 5 ऐसे रेशनल नंबर हैं जो 3/5 एंड 4/5 के बीच में लाई करते हैं। क्वेश्चन में क्या है? हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और हमें बतानी है कि ये ट्रू है या फॉल्स, और साथ में लिखा हुआ है गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, मतलब कि हमें यह भी बताना है ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, रीजन के साथ। और स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, या एवरी रैशनल नंबर
इज अ होल नंबर। तो ऐसी स्टेटमेंट्स और भी बन सकती हैं, नॉर्मल सी बात है। इसको आपको बोल दे एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, या एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो कुछ भी ऐसी जो स्टेटमेंट बनती है, इनके आंसर्स हम कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। वो डायग्राम क्या है, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो नेचुरल नंबर्स आए सबसे पहले हमारे पास, और हमने जब इसमें जीरो ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया हमारे पास, होल नंबर्स। ठीक है, और जैसे ही हमने इसमें नेगेटिव इंटीजर्स ऐड किए तो ये क्या बन गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स जैसे -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। और अगर हम इस सर्कल के बाहर एक ऐसा सर्कल बनाएं और जिसमें क्या ऐड कर दें, हम इसमें ऐड कर देते हैं नॉन इंटीजर्स नंबर, जैसे कि 2/3 नॉन इंटीजर है, जैसे -2/5 नॉन इंटीजर, और भी नंबर है 3/6, ऐसे चलते जाएंगे जितने मर्जी रख लो। ये सारे नॉन इंटीजर्स और ये इंटीजर का सर्कल मिलके क्या बन जाते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स। तो ये सारा सेट नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स, ये जो बीच में सर्कल है, सारे नंबर्स मिलके क्या बन जाते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब कि ये सारे ही रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। अब देखते हैं हम इसके थ्रू कैसे हम आंसर्स दे सकते हैं, ये डायग्राम हमें कैसे हेल्प कर रहा है सबके आंसर्स देने में। चलो पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या नेचुरल नंबर जो जितने भी हमारे पास हैं, क्या वो होल नंबर हैं? बिल्कुल आराम से क्लियरली सीन है यहाँ पर कि भाई नेचुरल नंबर का सर्कल हमारे होल नंबर के अंदर आ रहा है, मतलब कि होल नंबर नेचुरल नंबर को कंटेन करता है। तो हम आंसर दे सकते हैं यस। फर्स्ट का क्या आंसर आ गया, यस, मतलब ट्रू है स्टेटमेंट, ट्रू। बिकॉज, बिकॉज क्यों ट्रू है भाई, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर कंटेन्ड in the set of whole number। तो सारे ही हमारे नेचुरल नंबर्स जितने ही हमारे पास हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, होल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। क्लियरली यहां से हमें दिख रहा है। सेकंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बताओ भाई, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? क्या ये इंटीजर्स होल नंबर के सर्कल में आ रहे हैं नेगेटिव वाले? तो वो तो होल नंबर नहीं है ना। तो यहां से क्लियर है कि ये स्टेटमेंट जो है हमारी क्या है, फॉल्स। और क्यों है, रीजन लिखते हैं, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ होल नंबर। क्लियरली है कि होल नंबर के सेट में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते हैं। ठीक है, ये भी हमारा आंसर यहां पर खत्म हो जाता है। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखें, क्या एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर? अरे क्लियरली है, ये भी होल नंबर में नहीं आ रहा, बट ये रेशनल नंबर है, नेगेटिव वाले भी। और ये भी हमारे जो नॉन इंटीजर्स है वो भी हमारे क्या है, रेशनल नंबर है, बट क्या वो इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो क्लियरली हम इसका आंसर दे सकते हैं कि ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है, बिकॉज, बिकॉज रेशनल नंबर्स लाइक, कैसे वाले रेशनल नंबर्स, लाइक 2/3 -4/5 या 5/7, इस टाइप के जो हैं वो क्या होते हैं, आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ किसके सेट में, होल नंबर में नहीं होंगे इंक्लूड, होल नंबर्स। तो यहां से सब क्लियर हो जाता है। अब इससे और भी स्टेटमेंट हमारे पास आ जाए, कोई दे दे और रीजन पूछे, तो बहुत आराम से इस डायग्राम का यूज करते हुए
आप आंसर्स दे सकते हो। तो ये एक्सरसाइज हमारी यही 4 क्वेश्चंस के साथ यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में।